जैसा कि आयमा ने दुर्दाना से कह दिया है कि मैं कतई हार नहीं मानने वाली। मैं अब जो करना चाहती हूँ वो मैं करके ही रहूँगी। और इस ऐनी को तो मैं इस घर से बाहर ही निकाल के दम लूँगी। देख लेना कि अफान को घुटने टेकने पड़ेंगे और इस चीज़ के लिए मानना पड़ेगा। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि देखो कोई उल्टा शुल्टा काम ना कर देना, ऐसा ना हो कि हम यहाँ से भी जाते रहें। जिस पर वो कहती है कि नहीं, आपकी बेटी ने इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इस तरह के काम तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। इन लोगों को मैं वो हश्र करूँगी कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि देखते हैं तुम क्या करती हो। बहरहाल फ़िलहाल तो एमन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और ये सारे उधर के उधर ही जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी खाला बहुत खुश हो चुकी है। जैसे ही एनी ने बताया है और अफान ने बताया है कि बहुत अच्छा रिश्ता एमल के लिए घर बैठे आ गया, तो जिस पर आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ, उस लड़की से तो मेरी जान छूटेगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि आप नहीं जानती कि कितने अच्छे इंसान और अमीर तरीन इंसान का रिश्ता है। वो सारी ज़िंदगी ऐश करेगी, उसकी तो फिर से लॉटरी खुल गई। जिस पर उसकी माँ काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एमल के इतने ज़्यादा नसीब कैसे खुल सकते हैं। तुम भी फिक्र मत करो और तुम सिर्फ और सिर्फ अफान पर ही ध्यान दो। मैं तुम्हें बस यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अपने मकसद में कामयाब होकर रहना। और ये जो तुमने खाला के सामने अपना सारा कुछ खोलने का, भांडा खोलने का ठान ली है, इसको ख़त्म कर दो। देखो ऐसे तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं हो सकता। इस तरह की हरकतें करके सिर्फ और सिर्फ तुम परेशान होगी और कुछ भी नहीं। अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि खाला तो वैसे भी उनकी ही साइड पे हैं, ये तो हकीकत है। और बात ये है कि अब हमें अपनी ही कुछ सोचनी है, क्योंकि उनको उनकी सोच के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। इसलिए अब हमें वो सोचना है जो हमें अपने लिए करना है। देखा है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। बस आप जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को। आयमा की मकारियां सर चढ़ के बोलने लग चुकी हैं और तंग आ चुका है बेचारा फान इसकी इस हरकतों की वजह से। जिस पर वो कहता है कि मुझसे अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तंग आ चुका हूँ ये सब कुछ देख देख के। और वो आयमा को कहता है मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ठीक कर लो। तुम क्या समझ रही हो कि एनी को छोड़ के मैं तुम्हारे जैसी लड़की के पीछे आ जाऊंगा। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो। मैं आज ही बात करता हूं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि पहले जाकर अपनी एमल भाभी की शादी करवाओ और फिर मेरे बारे में सोचना। पता नहीं क्यों तुम्हें बार बार मेरी ही तरफ ध्यान जा रहा है। तुम एनी को क्यों नहीं देखते, एनी के साथ भी तो तुमने ऐसे ही किया था। लेकिन अब मेरी दफा तुम लोग
लोग ऐसे कर रहे हो, ऐसे मुझे अकेले छोड़े और इस घर से निकालने की बातें कर रहे हो। आगे से वो कहता है कि एमल भाभी को छोड़ो, उनके लिए जो होगा बड़ा बेहतरीन होगा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर आके अफान अपनी खाला से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बेटी का रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं। कभी वो एमल के पीछे और कभी एनी के पीछे खवार होती रहती है, पता नहीं कब उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। दुर्दाना कहती है कि वाह भाई वाह, आप दोनों माँ बेटा ने तो ये ठान ली है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी को इस घर से निकाल देंगे। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? मैं ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगी, क्योंकि दुर्दाना अपनी बेटी के साथ मिलकर और ही जाल बिछाना चाह रही है, और ही चालें चल रही है। वो तो जान ही नहीं सकती कि ऐसा होगा। जिस पर फाखरा को कहती है कि मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी, मेरी बेटी इस घर में बड़े सुकून के साथ है। लेकिन फाखरा कहती है कि मैं बहुत जल्द ये फैसला करने वाली हूँ, और ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो और इन बातों की अब तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर मैंने क्या देखा है। अफान भी वही बात आकर अपनी माँ से करता है और कहता है कि मुझे ये हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, बस अब जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की शादी कर दीजिए और इसको यहाँ से रुखसत कर दीजिए। आगे से फाखरा कहती है कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई है, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई ना कोई तो ऐसी बात जरूर है जिसकी वजह से तुम्हारी टेंशन में इजाफा होता जा रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है अपनी, यानी कि मुझे तुम बता सकते हो। अफान कहता है कि बात यह है कि वो लड़की ठीक नहीं है, उसकी हरकतें मुझे कुछ बेहतर नहीं लगती, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये फैसला कर डालें आप। आगे से वो कहती है कि मैं जाकर दुर्दाना से बात करती हूँ और बहुत ही जल्द तुम्हें इस चीज़ का बता दूंगी, और देख लेना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम बिला वजह इस बातों को लेकर परेशान मत हो। जिस पर उसे काफ़ी तसल्ली हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फाखरा कहती है कि मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये आपका वहम होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, फहद बहुत अच्छा लड़का है और उसको वो खुश रखेगा। एनी काफ़ी तसल्ली देती है अपनी सास को और कहती है कि आप बिला वजह परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना, मुझे यकीन है इस चीज़ का। लेकिन फाखरा कहती है कि कोई ना कोई तो ऐसी हलचल मेरे दिल में है जो बज रही है और हर वक्त मुझे परेशान कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो मैं इतनी परेशान हूँ? जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जाना चाहती हूँ और उसको जाके देखना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ क्या हुआ, ये मामलात हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर अपनी बेटी से वो बात करती है और कहती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम परेशान मत हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि फरी अपनी माँ से कहती है कि आप लोगों ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे पास छोड़ा भी है कि नहीं, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हुआ कि नहीं हुआ। खैर छोड़िए इन बातों को,